हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द सक्सेस मिरर इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने लास्ट वीडियो में किया था पॉलिनोमियल के सारे कंसेप्ट को क्लियर किया था हमने। अब हम करेंगे उसके सारे टाइप के क्वेश्चंस को क्लियर, यानी अब हमारा कुछ नहीं छूटेगा। ये वीडियो करो, उसके बाद बिल्कुल छुट्टी पॉलिनोमियल से। यानी कहने का मतलब ये है कि बोर्ड में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो हमारे इस पैटर्न से बाहर आ जाए। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। ये वाला सेशन, एटलीस्ट ये वाला सेशन पॉलिनोमियल का कंप्लीट करिए। उसके बाद आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समझ लो क्या है, एक तरह का ब्रह्मास्त्र है। और ब्रह्मास्त्र पता है क्या होता है? ब्रह्मास्त्र का मतलब है जिससे कुछ नहीं बच सकता, और कुछ नहीं बचेगा। इससे क्या नहीं बचेगा? इससे नहीं बचेगा कोई भी क्वेश्चन जो कि सीबीएसई में आए। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को करिए बस, बाकी बिल्कुल फ्री हो जाइए। और बस थोड़ी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, बात खत्म। ठीक है, तो अब आते हैं हम इसके सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज सोन फिगर दैट द नंबर ऑफ जीरोज। अब जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो कि ग्राफ बना हुआ है। अब इसमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सब कह रहे हो भैया सर बहुत सिंपल लेके आए हो। सर हम क्या करेंगे, सिंपल से लेके चलेंगे और मोस्ट डिफिकल्ट तक लेके चलेंगे। यानी कि हमारे हाथ से कुछ भी नहीं बचेगा, हम हर चीज को लेके चलेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जिसको बेसिक नहीं पता वो बेसिक से स्टार्ट करता है, जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है, हम और भी अच्छे लेवल तक जाएंगे। तो जैसा कि हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि कितने जीरोज हो सकते हैं। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें जीरोस को फाइंड करने के लिए एक चीज ध्यान रखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा, जितनी जगह भी एक्स एक्सिस को कट करेगा, उतने जीरोस पाए जाएंगे। तो यहाँ पर कितना है? एक कट हो रहा है, 2 कट हो रहा है और 3 कट हो रहा है। यहाँ पर तीन जगह क्या हो रहा है? जीरो क्रिएट हो रहे हैं, यानी 3 जगह ही एक्स एक्सिस को कट करा। तो इसका ऑप्शन ए पे जाएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस। ये जो दो इक्वेशन आपको दे रखी है, वेनिश साइमल्टेनियसली, मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें देखना है कि ये दोनों के दोनों फंक्शन ऐसी x की किस वैल्यू पे खत्म हो जाएंगे। वेनिश मतलब खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये वेनिश मतलब जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ हम बात करते हैं, इसके पहले जीरोस फाइंड करते हैं। अब जीरोस किस तरीके से फाइंड करते हैं? तो पहले हम बात करते हैं x² - 1। अब जीरोस फाइंड करने के लिए इसके इक्वल टू में हम लेते हैं 0। इसके इक्वल टू में 0 लेते हैं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x² = 1 आएगा, और x की वैल्यू आएगी +-1। यानी x की दो वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है -1 भी आ रही है और +1 भी आ रही है। सेकंड इसकी बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है x² - 2x + 1, ये चीज़ है। इसमें हम देख सकते हैं ये a² + b² - 2ab, फॉर्मूला डायरेक्ट बन रहा है। इसके इक्वल टू हम 0 रखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ से आप देख सकते हो x की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू 1 आ रही है। इसमें क्या इक्वल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब कि 1 आ रही है। अगर दूसरा वैल्यू बोलोगे तो वो भी 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब हमें देखना है, हमें इससे क्वेश्चन में क्या पूछा था? दोनों साथ साथ में खत्म हो जाए, x की ऐसी क्या वैल्यू हो, तो दोनों एक ही x की वैल्यू पे खत्म हो जाए। तो वो कौन सी वैल्यू दिख रही है हमें? जो कॉमन वैल्यू है 1 और 1, यानी 1 पे, यानी x की वैल्यू 1 पे दोनों के दोनों क्या हो जा रहे हैं? वैनिश हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन होता है डी ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ द जीरोज। अब देखो क्या हो रहा है कि आजकल के पैटर्न थोड़े से चेंज हो रहे हैं। इस बार का सीबीएसई के पैटर्न में ऐसे तरह के क्वेश्चन सब में एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल ही आने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं पिछली बार की तरह होता था हमें लंबे लंबे क्वेश्चंस करने पड़ते, रिटर्न में सॉल्व करना पड़ता। नहीं, इस बार का कंसेप्ट ये है कि एमसीक्यू, यानी कि समझ लो बेसिक समझा जाएगा। आपसे बेसिक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जैसा कि इसमें देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोज जो हैं आर इक्वल, वो इक्वल दे रखे हैं। यानी हम कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू में बीटा आ गया। ठीक है, दोनों जीरोस इक्वल दे रखे हैं। अब इसने कहा गया है, कह रखा है कि C and A हैव अपोजिट साइन। अब ये पूछ रहा है कि इनमें साइंस की कंपैरिजन देखेंगे कि A B C का क्या साइन है। तो हम क्या करते हैं, पहले साइन ही निकाल लेते हैं। देखो इस अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? ये होता है -b/a, यही होता है। यहाँ से b -b/a है। अब हमें पता है अल्फा बीटा सेम है। अल्फा बीटा सेम का मतलब क्या हो जाएगा? 2 अल्फा लिख सकता हूँ मैं से, ये -b/a आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो हैं वो क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है हमारा सी बाई ए, ये चीज़ हमने पढ़ रखी है, ये चीज़ पढ़ रखी है। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा, जिसने नहीं पढ़ रखी, पहले लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी वो देख लेना, ठीक है। सबसे पहले लास्ट वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये अपने आप बहुत इजीली तरीके से समझ में आता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, सी बाई ए आ रहा है। अब हमें मालूम है अल्फा और बीटा सेम है, यानी यहाँ पे हम कहेंगे अल्फा का स्क्वायर क्या आ रहा है, सी बाई ए आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक माइनस का साइन है। अब ये माइनस का साइन एक है, इसका मतलब कोई भी माइनस हो सकता है, 1 2 3, यहाँ पर 3 टर्म्स हमारे पास, ए है, बी है, अल्फा है, तीनों में से कोई भी माइनस होता है, हम कंफ्यूज है इसमें। लेकिन यहाँ एक चीज़ देख लीजिए, अल्फा स्क्वायर कोई भी चीज़ का स्क्वायर होता है तो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगर ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव वैल्यू कब हो सकती है, या फिर सी और ए, या फिर सी और ए जो हमारा है, अगर दोनों नेगेटिव रहा तो माइनस से माइनस कट के पॉजिटिव आंसर आएगा, या फिर दोनों पॉजिटिव रहेगा तभी पॉजिटिव आएगा। अपोजिट साइन में कभी भी ये अपोजिट साइन अगर रहा, एक का माइनस एक का प्लस रहा तो वो नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन हमारा आंसर पॉजिटिव चाहिए तो वो सेम साइन रहेगा। यानी यहाँ से हमें पता चलता है सी और ए का साइन सेम है। कहीं लिखा हुआ है ऐसा, इसमें लिखा है थर्ड ऑप्शन, सी एंड ए हैव सेम साइन, ठीक है, सी और ए में सेम साइन है, तो ये हमें यहाँ से कंफर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम सी ऑप्शन को टिक मार देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ 1 जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका 1 जीरो जो है वो नेगेटिव है दूसरे का, यानी हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, यही दे रखा है, अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा दे रखा है। अब इस अकॉर्डिंग हम करना चाहें तो यहाँ पर ये इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ से अगर मैं बीटा को दूसरी साइड लेके जाऊँ तो क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 आ रहा है। अब हमें मालूम है सम ऑफ 0 क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, यानी माइनस ए बाई 1 होगा इक्वल टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ए की वैल्यू 0 आ रही है। अब दूसरे की बात करूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं, सी बाई ए, मतलब कि बी बाई वन आ रहा है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो बी बाई 1 आ रहा है, यानी कि b की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा आ रही है। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि a 0 है और b तो कुछ ना कुछ है, यानी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग a 0 है, a 0 का मतलब क्या हो गया, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। b कुछ है, x स्क्वायर कुछ है, यानी कि आप इसमें देख सकते हो कि जो स्क्वायर वाला होता है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक, जो सिंगल पावर वाला होता है उसे लीनियर कहते हैं, और जो कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये क्या है, द्विघाती रैखिक समीकरण, रैखिक है, और ये क्या है, अचर है। अब यहाँ की बात कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है, हैज़ नो लीनियर टर्म्स, लीनियर टर्म्स नहीं है, मतलब रैखिक वाला नहीं है, तो बिल्कुल सही है, लीनियर वाला तो कट गया। और एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, और कांस्टेंट टर्म क्या है, नेगेटिव है। कांस्टेंट टर्म क्या नेगेटिव दिख रही है आपको, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव तो नहीं दिख रही मेरे को, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म नेगेटिव नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं, हैज़ नो लीनियर टर्म्स, इसके अंदर क्या है, कोई भी लीनियर टर्म्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, और कांस्टेंट टर्म क्या है, पॉजिटिव है, बिल्कुल b की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आ रही है, नेगेटिव में नहीं है। अब पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट जाएगा, ठीक है। देखो थर्ड पार्ट में क्या, लीनियर हैव लीनियर टर्म्स, तो लीनियर टर्म्स तो है नहीं, वो तो खत्म है। ये दो ऑप्शन तो सीधे ही गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें लीनियर टर्म्स नहीं है। और ये दोनों ऑप्शन में क्या है कि कांस्टेंट टर्म को नेगेटिव कह दिया था, जबकि यहाँ पॉजिटिव आ रहा था, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये जो हमारे पास है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज, मतलब इसमें क्या कर रखा है, सम ऑफ जीरोज दे रखा है, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -5, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये दे रखा है 6, ये दो चीज़ दे रखी है। अब इसने कहा है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए जिसका ये है, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी इक्वेशन जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो होती है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में होती है, याद रखना, यानी एक्स स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर एक्स के साथ रहेगा सम ऑफ 0 और कांस्टेंट में रहेगा प्रोडक्ट ऑफ 0, ये हमेशा रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा कितना है -5, तो यहाँ माइनस के साथ तो -5 लगाएंगे, एक्स है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है 6, तो इसको 6 लगाएंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। क्या ऐसी कोई इक्वेशन है यहाँ पे,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में क्या बता रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा। अब देखो क्वेश्चन ऐसे वाले बहुत से बनते हैं हमारे कि जो अल्फा बीटा करके इस तरह से कुछ दे देते हैं। ठीक है, अब फिलहाल इसने दे रखा है कि अल्फा बीटा क्या है, 2 जीरोज हैं, इसके 2 जीरोज हैं। चलो जी, अच्छी बात है, 2 जीरोज हैं। अब इसने क्या रखा है कि वैल्यू बतानी है 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, और मतलब हमें बताना है 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा और माइनस अल्फा बीटा, ये निकालना है। ठीक है, ये चीज़ आपको निकालनी है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा, ये बीटा ऊपर जाएगा और ये अल्फा इधर जाएगा। ठीक है, माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ आपको दिख रहा है क्या, ये आपका सम ऑफ जीरो है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है और ये भी प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। यानी हम पहले निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरो कितना आ रहा है। सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी बाई ए, मतलब -1 माइनस में -1 बाई 1, यानी आंसर 1 आ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें तो क्या होता है, सी बाई ए, मतलब -4 बाई 1, जो कि -4 आ रहा है। यानी हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है -4 और अल्फा प्लस बीटा की पता है -1, यानी इसकी वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, 1 अपॉन में -4 माइनस में -4, यानी ये कितना आ रहा है 1 अपॉन में ये -4 और प्लस में 4 आ रहा है। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे 4 4 जा 16, 16 में से 1 गया 15, यानी ये आ रहा है हमारा 15/4 आ रहा है, 15/4 आ रहा है। और 15/4 आते हमारा आंसर कौन सा आ रहा है, ये ए ऑप्शन पे जा रहे हैं। ठीक है, ए ऑप्शन पे बिल्कुल हम चले जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज। जैसे कि हमने पढ़ा था क्यूबिक वाले में 3 जीरोज आते थे, 3 जीरोज थे, जो कि हमने अल्फा बीटा गामा कर लिया। ठीक है, अब इन तीनों जीरोज में क्या रखा है कि वैल्यूज निकालनी है, ए की पावर -1, बी की पावर -1, गामा की पावर -1, अल्फा पावर -1, सारे -1 पावर में। माइनस का मतलब आपको पता ही होगा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा और 1 बाई गामा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा और गामा आएगा। अब यहाँ से बात करें तो इसको आपको प्लस करना आता ही होगा, बीटा प्लस में अल्फा, बीटा अल्फा इस साइड आ जाएगा। ठीक है, बीटा अल्फा आ गया, प्लस में बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा और गामा आ जाएगा, और प्लस में अल्फा से कट जाएगा तो ये बीटा और गामा आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमें फाइंड करना है। अब हमें दिख रहा है ऊपर क्या है, ऊपर है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, नीचे क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अब मुझे एक बार बता दो, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी हमारी क्या थी, इसकी वैल्यू थी हमारी सी बाई ए। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा की बात करें तो ये क्या था, -d बाई ए था। ठीक है, ये 2 वैल्यूज थी हमारे पास। अब इस अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, इस अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा आ रहा है, देखो ए क्या है, ए हमारा है 6, बी है 3, सी है -5 और डी है 1, ये चीज़ हमारे पास। तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को क्या, सी बाई ए, सी कितना है -5, यानी -5/6 आ रहा है, ये हमारा आ रहा है -5/6। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो ये क्या होता है कि डी बाई ए होता है, यानी -1/6 आएगा। ये 2 वैल्यूज है, इसको सीधे हम यहाँ रख देते हैं, तो -5/6 आ रहा है और नीचे -1/6 आ रहा है। माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, आंसर कितना आ रहा है 5, बिल्कुल सही, हमारे पास आंसर है 5। ठीक है, यानी देखो ऐसे क्वेश्चन को देख के तो पहले बड़ा डर लगता है, क्या डर लगता है भाई, इतना खतरनाक सा क्वेश्चन कैसे करें। हमने तो सिर्फ पढ़ा था, नॉर्मली फॉर्मूले पढ़े थे कि अल्फा बीटा गामा ऐसे पढ़े थे, लेकिन ये तो अपॉन में आ गया। तो अपॉन से देख के डरना नहीं है, इसको जस्ट एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले दिया, आपको दिख रहा है ऊपर दिख रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो और नीचे दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इससे आपने बहुत ही आसानी से निकाल लिया आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज एटलीस्ट तुम्हें याद होने चाहिए, फॉर्मूले जब तक याद नहीं रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो फिर बिल्कुल फॉर्मूलों को सही तरह से दिमाग में घुसा लेना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, इसमें क्या रखा है, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अभी जो पॉलिनोमियल हमारे पास है 6y² - 7y + 2, इसमें अल्फा बीटा जीरोज हैं। चलो अच्छी बात है। सेलेक्ट द पॉलिनोमियल हुज जीरोज, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल के बारे में बताना है जिसका जो 1/अल्फा और 1/बीटा की फॉर्म में हो, मतलब उसके जीरोज ऐसे हों। ठीक है ना, ऐसे पॉलिनोमियल की बात करते हैं। अब मैं यहाँ बात करता हूँ कि यहाँ के अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी बात करूँ, ये हमारा समझ लो, इसको हम मान लेते हैं u मान लेते हैं, u मान लिया 1/अल्फा और v मान लिया 1/बीटा।
ठीक है, इस तरह से हमने मान लिया। अब इसके अकॉर्डिंग इसका सम ऑफ जीरो क्या होता है, हमें देखो पहली बात इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस में यू प्लस वी होगा यानी सम ऑफ जीरो, यही होगा, और फिर एक्स होगा और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये होगा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बननी है। तो हमें पहले निकालना है यू प्लस वी, तो यू प्लस वी कितना होगा, यू प्लस वी की बात करें तो यू प्लस वी होगा हमारा 1/अल्फ़ा प्लस में 1/बीटा, यानी इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो अल्फ़ा बीटा और यहाँ बीटा और अल्फ़ा आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था हमारा, इसके अकॉर्डिंग हमारा था अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a मतलब 7/6 आएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो था 2/6 c/a जिसे कहते हैं, यानी 1/3 आ रहा है, ये चीज़ हमारे पास है। इसको अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो कितना आ रहा है हमारे पास 7/6 और 1/3। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 3 2 जा 6 कट रहा है और यहाँ पर आ रहा है हमारा आंसर 7/2, यानी इसका जो सम ऑफ जीरो है वो 7/2 आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू 7/2 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं u और v निकालना है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है 1/अल्फ़ा इंटू में 1/बीटा, ये क्या आ रहा है 1/अल्फ़ा बीटा आएगा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने देखी हुई है कितनी 1/3 है, यानी 1/1/3, इसको ऊपर लेके भेजेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3 आ जाएगा, यानी इससे हमें दिख रहा है u प्लस वी आ गया 7/2 आ गया और u v आ गया है 3। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई है। अब दोनों को आने को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पुट करते क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस में 7/2 एक्स प्लस में 3 इक्वल टू में 0, ये चीज़ आ रही है। ऐसा इक्वेशन कहाँ दिख रहा है, तो ऐसे इक्वेशन की बात करूँ तो ये ऑप्शन देखिए 3.5 लिखा है जो कि इसको डिवाइड करने पर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा है, आपने जस्ट देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी निकालनी है जिसके जीरो 1/अल्फ़ा और 1/बीटा है, तो ये भी तो किसी इक्वेशन की जीरो है, तो उसको हमने u और v लिया और u और v लेने के बाद उसका सम निकाला, उसका प्रोडक्ट निकाला, उसी से इक्वेशन निकलेगी। तो ये फॉर्मूला तो बिल्कुल याद रखना, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखना इसको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ देखो ये वाली चीज़ है, ये बिल्कुल वैसा ही जैसा क्यूब वाले में हमने पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या है स्क्वायर वाला है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें हम देख सकते हैं 2x² माइनस 4x प्लस में 5 इक्वल टू 0 है। यहाँ से मैंने देखा मुझे निकालना है इन्वर्स लिखा हुआ, मतलब माइनस में पावर है, मतलब 1/अल्फ़ा आएगा और 1/बीटा आएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम वही आएगा अल्फ़ा बीटा, और ये बीटा उधर जाएगा और यहाँ पे ये अल्फ़ा आएगा, ये ऐसे कुछ आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो ऊपर सम ऑफ जीरो नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है माइनस b/a, यानी माइनस में -4/2 और नीचे क्या आ जाएगा c/a मतलब 5/2, ये होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4/5 ये हमारा आंसर आ रहा है किसका 1/अल्फ़ा और 1/बीटा का। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, मिनटों में सॉल्व होंगे, मिनटों में सॉल्व। ठीक है ना, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस रखना। ठीक है, इस क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ उसको तुम्हें दोबारा से प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं बस वीडियो देख देख के ही खत्म नहीं। इसको जब तक आप अपने हैंड से नहीं करोगे, अपने हाथों से नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होना। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चनों को पहले तो आपको समझना है, उसके बाद खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। खुद से प्रैक्टिस करो, उसके बाद सारी चीज़ें दिमाग में घुसेगी और एक भी मिस्टेक नहीं होगी। और याद रखना, हमें इसमें से एक भी नंबर नहीं कटने देना। सीबीएसई में एक नंबर भी नहीं कटना, हमें सारे चाहिए। ठीक है, सारे के सारे। तो आप क्या करो, इनको ध्यान से पढ़ो, साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी जाके तो तुम्हारे हाथ में ऐसा है कि गलतियां बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो आप बस साथ में जुड़े रहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसने क्या रखा है सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जो सम ऑफ जीरो है वो कितना है 6 है। अब सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, यही होता है। और सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं हमारे, ये होता है -b/a होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो b कितना है, यहाँ से आप देख सकते हो b है -3k है b, और a कितना है, a है 2, और इक्वल टू में ये सम ऑफ जीरो कितना दे रखा था, ये दे रखा था 6। अब 2 को उठा के इधर भेजा हमने, तो 6 2 जा 12 आ गया, और यहाँ 3k है, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है, k को नीचे लेके आ जाएंगे, 3 से कट गया 4 पे, यानी हम देख रहे हैं k की वैल्यू 4 आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल सी ऑप्शन, मिनटों में सॉल्व होंगे, मिनटों में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, इफ a एंड b आर जीरोज ऑफ दिस, इसके जीरोज हैं a और b। ठीक है, a और b जीरोज हैं। अब हमें दे रखा है a और b इज इक्वल टू हाफ ऑफ a और b।
ठीक है, ये दे रखा है। अब तुम्हें पता है ये क्या है, सम ऑफ जीरो है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो यहाँ हमें मालूम है ए प्लस बी क्या होगा, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस में ये वाले टर्म्स आएगी, ये बी है हमारे पास, माइनस के माइनस 6 ये चीज़ है, माइनस बी बाई ए कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, यानी हम कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू आ रही है के माइनस 6, ये क्या आ रहा है, ए प्लस बी की वैल्यू आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब a इंटू बी की बात करते हैं। तो क्या होता है, c बाई ए, सी हमारा ये है, c को क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 अपॉन में 1 आएगा, क्योंकि a तो 1 ही है हमारे पास यहाँ से। ठीक है, यानी ए बी की वैल्यू इतनी आ गई है। अब हमें पता है ये दोनों बराबर थे हाफ के साथ, तो इन दोनों को बराबर में लिखेंगे कैसे, k माइनस 6 इक्वल टू में, इसके इक्वल टू में ये था हाफ के साथ, हाफ लगाया और 2 के माइनस 1 आ रहा है, ये आ रहा है। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, अब हमारे पास है k माइनस 6 इक्वल टू में 2k माइनस 1। ओके, अब k को एक तरफ 1 को एक तरफ, k को दूसरी तरफ लेकर गए तो ये 2k में से k माइनस हो जाएगा और ये माइनस 1 जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि माइनस 5 इक्वल टू में आ रहा है k, ऐसा कुछ आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन है डी ऑप्शन। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, हमें इसने हिंट दिया है क्या, कि सम ऑफ जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, तो इसको भाई इसी के जो फॉर्मूले से खेल जाना है, बिल्कुल खेल जाना है। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर हमने सिर्फ सम ऑफ जीरो निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला और यहाँ रख दिया है, बस इसके अंदर रख दिया, देखो यहाँ पर ये रख दिया है बस, रखने के बाद कट अपने आप रहा है। ठीक है, अपने आप 2 से 2 कटा, के को एक तरफ बाकी को एक तरफ, बात खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात आते हैं। 12 में क्या देखा, इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसने कहा है क्या, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस क्या होता है। अब देखो जीरोज की बात करें, एक अल्फा और एक बीटा है। अब इसने कहा है इसके डिफरेंस का स्क्वायर, क्या दे रखा है हमें, इसके डिफरेंस का स्क्वायर दे रखा है 144। ठीक है, इसके डिफरेंस का स्क्वायर है हमारे पास 144। अब एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ तुम्हें बता दूं कि किसी भी माइनस वाले स्क्वायर को प्लस में कैसे करते हैं, क्योंकि हमें माइनस नहीं पता, हमने प्लस पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, माइनस नहीं पता, लेकिन तो हम इसे क्या करेंगे, प्लस में कन्वर्ट करेंगे। अब एक चीज़ याद रखना कि ए प्लस की जगह मैं माइनस लगा लेता हूँ। इसमें देखते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो क्या होता है हमारा, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इधर जोड़ दूं, इधर प्लस कर दूं 4ab, ठीक है, और इधर भी अगर इधर प्लस कर दूं 4ab और इधर भी मुझे करना पड़ेगा 4ab, दोनों साइड प्लस करेंगे। अब यहाँ से तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ से, या फिर हम क्या करते हैं, चलो कोई नहीं, सही है भी, इसमें क्या कर सकते हैं, ये आपका बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो माइनस 2ab से 4ab जाएगा, कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचेगा, और ये क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यानी अगर मैं 4ab को, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इस 4ab को उठाकर उस साइड लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा। यानी कि अगर मैं a माइनस बी को प्लस में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होता है, बस उसमें साथ में 4ab लग जाता है, याद रखना। अगर माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा आपको माइनस 4ab साथ में लगाना पड़ेगा, बस। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट लगाएंगे। यहाँ कंसेप्ट की बात क्या है, अल्फा प्लस बीटा कर दिया हमने का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 4 अल्फा बीटा कर देंगे, और ये कितना आ जाएगा 144। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ इक्वेशन हमें जो दे रखी है, इक्वेशन दे रखी थी एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस में 45 इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब यहाँ से सम ऑफ 0 कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है p/1, b क्या है, माइनस b/1 होता है ना, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है, माइनस p/1 हो जाएगा। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा की बात करता हूँ तो क्या होता है, c/a होता है, मतलब 45 आएगा बस, ठीक है। इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, बस यहाँ पुट करते हैं, सम ऑफ 0 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस p आ जाएगा बस स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ 0 की जगह क्या आ जाएगा, 4 इंटू में 45 आ जाएगा, इक्वल टू में 144 है, ठीक है। p स्क्वायर को रहने दिया, ये 45 4 जा कितना होता है, ये हो जाएगा 180 को दूसरी साइड लेके जाते हैं, 180 आ गया, इसको प्लस करते कितना आ रहा है 324, p स्क्वायर इक्वल टू 324 आ गया। अब p स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, चाहिए p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p,
पी चाहिए हमें, तो पी स्क्वायर अगर 324 तो पी कितना होगा, तो 324 किसका स्क्वायर होता है, तो 324 होता है हमारा 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 18 के साथ लेंगे हम, प्लस माइनस 18 आएगा साथ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन प्लस माइनस 18 है। याद रखना है स्क्वायर जब भी हटता है तो सामने क्या आ जाता है, प्लस माइनस पढ़ रखा होगा आपने, ठीक है। तो अब आते हैं, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस वाले क्वेश्चन में जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना तुम कि प्लस को माइनस कैसे करते हैं, ये वाला प्लस को माइनस बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, कभी भी धुआं उड़ा देता है, ठीक है। तो इसको याद रख लेना। नेक्स्ट की बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ है, हमें तो इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, ये निकालना है हमें। अब अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर निकालना है, तो भाई कैसे निकलेगा, तो हमने तो पढ़ा हुआ है क्या क्या, अल्फा प्लस बीटा पढ़ा है और अल्फा इंटू बीटा पढ़ा है, ठीक है। देखो ये मैं टाइप्स बता रहा हूँ, क्वेश्चन इतने तरह के टाइप्स बन सकते हैं, क्वेश्चन इस तरह से तुम्हारे साथ खेल सकता है, तो तुम्हें भी उसके साथ खेलना है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है होल स्क्वायर में। अब होल स्क्वायर होता तो काम बन जाता, लेकिन फिलहाल तो होल स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या इसको होल स्क्वायर बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, अगर इसके साथ 2a भी होता, 2 अल्फा बीटा होता, तो भाई होल स्क्वायर बन जाता, लेकिन भाई फ्री में कुछ नहीं मिलता, अगर कुछ लिया है तो देना भी पड़ेगा। तो अगर 2 अल्फा बीटा प्लस क्या है, तो माइनस भी 2 अल्फा बीटा करना पड़ेगा, ठीक है, ये करना पड़ेगा। और ये है क्या, ये तो आपका अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ही तो है, ये चीज़ है, बस में 2 अल्फा बीटा जोड़ा है और घटा दिया है, यानी कट के तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको देखो, इस टर्म्स को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा आ गया, ठीक है। और ये क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, तो बिल्कुल फटाफट निकाल लेंगे फिर तो हम। अल्फा प्लस बीटा क्या चीज़ है यहाँ पर, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, जो कि कट के आ रहा है 2, सी बाई ए, सी कितना है 5, 5/2, ये आंसर आ रहा है। मतलब हम देख सकते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 5/2, 2 से 2 कैंसिल और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और माइनस में 5, आंसर कितना आ रहा है -1। कोई है, बिल्कुल है, सी ऑप्शन हमारे पास, ठीक है। सी ऑप्शन को हमने चूज कर लिया है, तो ये बिल्कुल सही है। तो अब देख सकते हैं आप कि हमने क्या किया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट किया, देखो कुछ भी टर्म्स आती है, कैसे भी अल्फा बीटा आते हैं, तो आपको क्या करना है, किसी तरीके से उसको लाना है इन दोनों फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ मैंने 2 टर्म्स आपको बता दिए कि अगर कंडीशन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो तो आप उसको ये लिख सकते हो। और एक पिछले क्वेश्चन में करवाया था कि अगर आपके पास माइनस दे रखा हो तो उसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है जो आ जाते हैं, ठीक है, और मोस्टली आ जाते हैं, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना दोबारा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमें, 14 हमारा कहता है गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, जीरोज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, सच दैट अल्फा प्लस बीटा 24, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा, माइनस आ गया और प्लस आ गया, इक्वल टू 8 दे रखा है। सेलेक्ट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज इट्स जीरो। अब यहाँ पे क्या कर रखा है कि हमें इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन चुननी है जिसके जीरोज अल्फा बीटा है, तो इसमें अल्फा बीटा पता भी होना चाहिए हमें। देखो अल्फा प्लस बीटा तो हमें पता है, चलो भाई सम ऑफ जीरो पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी पता हो तब ना आंसर निकलेगा, क्योंकि इक्वेशन जब निकालनी होती है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी होती है तो कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये करते ही हमारी इक्वेशन बन जाती है। लेकिन इसके लिए प्लस तो हमें पता है, प्रोडक्ट नहीं पता हमें, तो हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो जैसे हमें दिख रहा है क्या, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 24 और अल्फा माइनस बीटा दे रखा है कितना, ये दे रखा है हमें 8। अगर दोनों इक्वेशन को प्लस कर दें तो प्लस करते ही अल्फा अल्फा 2 अल्फा आ जाएगा और ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि बीटा माइनस बीटा कितना होता है 0 हो जाएगा। और 24 और 8 मतलब हम क्या करें, प्लस करें दोनों इक्वेशन को, 24 और 8 कितना होगा 32 होगा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा की वैल्यू आ रही है 16, आ रही है 16। इस अल्फा को पुट कर देंगे पहली इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में पुट करते क्या हो जाएगा 16 प्लस में बीटा इक्वल टू 24 है, 16 प्लस में बीटा 24 है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 16, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8, यानी बीटा है 8, अल्फा है 16, ये वैल्यूज आ गई। इसको यहाँ पुट करते हैं आंसर आ जाएगा हमारा
क्या चीज़ आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा 16 और 8 24 आ जाएगा एक्स, और क्या है अल्फा इंटू बीटा। अब 8 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ रहा है, 8 दाएं 80, 8 छः 48, मतलब कि हो रहा है 128। ठीक है 128 आ रहा है। तो ये इक्वेशन आपकी आ गई। ये इक्वेशन कहीं दिख रही है, ये इक्वेशन हमारी है सी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, बी में ये माइनस और प्लस है, बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन में हमारा ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या चीज़ है, जैसे ही आपको अल्फा बीटा दे रखा है तो इसको हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। इनमें दोनों को बस मैंने ऐड कर दिया, दोनों को जोड़ दिया है, जोड़ने में अल्फा अल्फा जोड़ के ये आ गया, और बीटा में माइनस बीटा जोड़ोगे तो कट जाएगा, और जोड़ दिया, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाली और बीटा निकाली, आराम से खत्म, जो आपका एलिमिनेशन मेथड भी है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोज जो दे रखे हैं वो दे रखा है 2 और 3 -3 दे रखा है। ठीक है, यानी कि हमें दे रखा है अल्फा दे रखा है 2 और बीटा दे रखा है -3। ठीक है, अब हमें वैल्यू बतानी है ए और बी की। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, अब हम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि क्या है 2 - 3, 2 - 3 क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। और अल्फा और बीटा की वैल्यू वैसे होती क्या है, तो होती है ये -b/a, -b मतलब ये आएगा a + 1, और बाई में a क्या है 1 है। यहाँ से हम देख सकते हैं -1 इक्वल टू में -a -1 आ रहा है। इस a को इस साइड भेजा हमने तो ये आ गया, या फिर यहीं से देख सकते हो माइनस से माइनस कट गई तो a की वैल्यू तो 0 आ गई, a खत्म, a 0 आ गया। अब हम बात कर रहे हैं अल्फा इंटू बीटा की, तो ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, 2 इंटू में -3 होगा, जो कि क्या होता है -6 होता है। और हमें मालूम है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, मतलब कि b/1 आएगा यहाँ से, यानी b/1 इक्वल टू में -6 आ रहा है। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, -6 ये आ रही है। b -6 a0 कौन सा दिख रहा है, a0 b -6, बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा आ रहा है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट पे। इसमें दे रखा है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर इतना। अब देखो इसके जीरोज जो दे रखे हैं आपको, ये दे रखे हैं। तो जीरोज का मतलब भी मैंने आपको बताया था। जीरोज क्या होता है, जीरोज वो वैल्यू होती है जिसको पुट करते ही आंसर 0 आ जाए। ठीक है, 0 वो वैल्यू है जिसको पुट करते ही आंसर 0 आ जाए। तो अब 0 आ जाए वो, अगर हम इसको देखो, एक तो है कि वैल्यूज पुट करके देख लो, अगर पुट करके देखोगे तो भी ठीक है, या फिर सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 से कर लो। देखो सम ऑफ 0 की बात करूँ, इनका सम ऑफ 0 कितना आएगा, इनको अगर मैं सम कर दूँ तो ये आएगा 2m प्लस में 3 आएगा। इसका सम ऑफ 0 क्या है, इसका सम ऑफ 0, इसका सम ऑफ 0 हमें दे रखा है -b, मतलब 3/1 आ रहा है, मतलब 3 आना चाहिए। क्या इसका सम ऑफ 0 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या इसका सम ऑफ 0 3 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, इसको जोड़ते ही आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सम ऑफ 0 3 आ रहा है तो नहीं, इसका -3 आएगा। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आएगा -2 और -3 आ जाएगा, तो -2m -3 आ जाएगा। तो क्या इसमें किसी में आ रहा है 3 प्लस का, नहीं, सिर्फ इस ऑप्शन में आ रहा है। तो यानी ये आंसर ठीक हो जाएगा। देखो कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हम इसके ऑप्शन से खेल जाते हैं, ऑप्शन को देखो और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर निकालो। तो यहाँ हमने जस्ट देखा क्या कि सम ऑफ 0 3 आना चाहिए, सम ऑफ 0 3 आना चाहिए, तो किसका सम 3 है, तो बस भाई बी ऑप्शन का सम 3 है, बात खत्म। फिर सेकंडों में क्वेश्चन निकल जाएंगे ये वाले। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूँ, इसने बोला लोवेस्ट वैल्यू, कुछ नया आया लोवेस्ट वैल्यू। भाई सीबीएसई के आपने देखा है सीबीएसई ने जो लॉन्च किए ना सैंपल क्वेश्चंस जो लॉन्च किए हैं, उसके अंदर से उठाया गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब उसके अंदर से क्या चीज़ है, उसके अंदर देखो मेन चीज़ है, उन्होंने जो लॉन्च किया है वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही देंगे। तो उसमें से मैंने बहुत कुछ छाट के, ठीक है ना, बहुत कुछ छाट के, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन छाट के ही बनाए हुए हैं क्वेश्चन आपके। तो ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि लोवेस्ट वैल्यू बोलिए। अब इसकी लोवेस्ट वैल्यू क्या है भाई, एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो कुछ भी आंसर आएगा। ठीक है ना, लेकिन इसकी लोवेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, तो लोवेस्ट वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा, तो इसमें हम देखेंगे क्या हम इसको कर सकते हैं x² प्लस में 4x। ठीक है, क्या कुछ होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन सकता है, तो होल स्क्वायर का फार्मूला तब बनता है ये कि जब यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर होता, तो हम करते a² प्लस b² प्लस 2a भी बन जाता। लेकिन 2 स्क्वायर का मतलब होता है क्या, 4 होता है, तो यहाँ तो 2 ही है। हम अगर 2 प्लस एक्स्ट्रा जोड़ दिया है तो 2 माइनस भी करना पड़ेगा, 2 एक्स्ट्रा जोड़ा है तो 2 माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको 2 को 4 बना दिया, तो 4 बनाया तो -2 भी करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा x + 2 का होल स्क्वायर बन गया और -2 बन गया। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, अब देखो चीज़ें बहुत आसान हो गई। अब इसके अंदर क्या है, ये आपको दिख रहा है कि ये होल स्क्वायर में क्या कोई भी होल स्क्वायर वाला कभी नेगेटिव हो सकता है, तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता।
होल स्क्वायर वाली टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। जब होल स्क्वायर वाली टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकती तो क्या ये जीरो से छोटा हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कम से कम ये जीरो तो रहेगा ही, ठीक है ना, कम से कम ये जीरो रहेगा, जीरो से छोटा नहीं हो सकता। अब ये जीरो से छोटा नहीं होगा तो जीरो सबसे छोटी वैल्यू है और उसके साथ में क्या है, उसके साथ में -2, यानी आंसर आ रहा है -2। इससे छोटी वैल्यू उसकी नहीं आ सकती, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। तो यहाँ हमने क्या देखना है, पहले इससे बनाना है होल स्क्वायर। अगर हमारा होल स्क्वायर बन जाता है तो चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाती है और यहाँ पे हम बता सकते हैं इसकी लोएस्ट टर्म क्या होगी। अगर इसकी हाईएस्ट टर्म बोलता तो हाईएस्ट टर्म भाई हम नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि इसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू पुट करोगे उतना आंसर आएगा, तो सीधे इन्फिनिटी पहुँच जाएगा, वो इन्फिनिटी पहुँच जाएगा हाईएस्ट टर्म, ठीक है। तो हाईएस्ट टर्म आपकी इसकी नहीं बता सकते, लोवेस्ट टर्म बता सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो कुछ ज़्यादा खतरनाक सा लग रहा है देखने में, बट है होता नहीं है ऐसा। आप क्वेश्चन देख के इसमें हम देख सकते हैं कि लेट ए अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है इसके जीरोज क्या दे रखे हैं हमें? अल्फा बीटा दे रखे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है कि अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 1 बीटा 1 क्या है? ये जीरोज हैं किसके? दूसरे वाले पॉलिनोमियल के, क्यू के। और यहाँ पर दोनों का रिलेशन भी दे दिया है। रिलेशन क्या दिया है कि अल्फा 1 जो है वो ये है और बीटा 1 जो है ये है, ठीक है। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट पे। इसने एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अल्फा 1 प्लस बीटा 1 निकालना है, तो हम दोनों को प्लस करके देख लेते हैं। अल्फा 1 प्लस में बीटा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा अपॉन में 1 प्लस अल्फा प्लस में 1 माइनस बीटा और 1 प्लस बीटा, ये चीज़ है। इसका एलसीएम लेते हैं नीचे, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा आएगा, ये आएगा। अब ये चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस अल्फा इंटू में 1 प्लस बीटा आएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस बीटा, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें हम बात करते हैं यहाँ पर जब इसको प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट किस तरीके से होगा? 1 का 1 से हो गया, 1 माइनस अल्फा और प्लस बीटा और माइनस अल्फा बीटा, ये चीज़ आ रही है। इधर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 आएगा माइनस बीटा प्लस अल्फा, 1 माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा, ये आ रहा है। और नीचे हमारे पास ऑप्शन में क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है 1 प्लस में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये चीज़ आ रही है। जब हम इसको प्रोडक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ है। देखो मेन चीज़ क्या है, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बच जाए और अल्फा इंटू बीटा बच जाए, जिससे हम इसकी वैल्यू पुट कर लें, ठीक है। क्योंकि सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट जीरो ये पता है और ये आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं से आएगा ही। देखते हैं कैसे आ रहा है। अब यहाँ से देखो माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कट गया, माइनस बीटा से प्लस बीटा कट गया, ठीक है। अब बचा क्या क्या चीज़ है? 1 और 1 मिलकर 2 बन गया। और यहाँ पे क्या है? अल्फा बीटा मिलकर क्या हो जाएगा? -2 अल्फा बीटा आ गया। नीचे की बात करते हैं, नीचे क्या आ रहा है? 1 प्लस में ये दिख रहा है बिल्कुल हमें अल्फा प्लस बीटा, बड़ी अच्छी बात है, ये आ गया हमारे पास अल्फा प्लस में बीटा आ गया, ठीक है। और उसके बाद साथ में क्या है? प्लस में अल्फा बीटा है, तो ये अच्छी बात है, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई है। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा था -2/3 और अल्फा इंटू बीटा क्या था? ये था 1/3, ये चीज़ थी। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, इसको यहाँ हम पुट कर देंगे, तो पुट करते ही हमारे पास क्या मिलेगा? जैसे कि हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही पुट करोगे तो 2 माइनस में 2 और ये क्या है? अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/3, ये रख दिया, अपॉन में 1 माइनस में 2/3 प्लस में 1/3, ये चीज़ आ रही है हमारी। अब इस अकॉर्डिंग क्या आ रहा है? ऊपर से यहाँ से एलसीएम लेंगे, 3 2 6, 6 में से 2 गया, 4 बचा, ये 4/3 है। नीचे की बात करें एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। और 3 1 जा 3, 3 और 1 4 -2, 2/3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल और 2 से 4 कैंसिल, 2 आ रहा है, मतलब हमारा यहाँ पर आंसर 2 आ रहा है, तो ये आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है? आपने क्या किया? हमें निकालना था अल्फा प्लस बीटा, हमने जस्ट जोड़ दिया, जो इसने कहा वो हमने कर दिया, ठीक है। जोड़ते के साथ ही कैलकुलेट करके देखा, हमें देखना है कि बचना चाहिए ये हमारे पास, यही चीज़ बचनी चाहिए, इससे अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ बच गया तो फिर नहीं निकलने वाला आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ चाहिए, तो कट पीट के देखो वही चीज़ आएगी आंसर, यानी कि हम बिल्कुल सही जा रहे थे, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? अब देखो पिछले वाले के अकॉर्डिंग ही अल्फा
1 इंटू में बीटा 1 कह रहा है, तो इसको अगर हम करेंगे, देखो इसने कहा है अल्फ़ा 1 इंटू में बीटा 1 की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फ़ा 1 हमारा क्या था, अल्फ़ा 1 हमारा ये था, ठीक है, 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस अल्फ़ा और 1 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, बीटा 1 क्या है, ये चीज़ हमारे पास है 1 माइनस बीटा और 1 प्लस बीटा, यानी ये आ रहा है 1 माइनस बीटा और 1 प्लस बीटा, ये चीज़ आ रही है। अब देखो एक चीज़ आपको पता है कि हमें चाहिए क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए, तो कर दो, करते प्रोडक्ट इसको जैसे ही हम गुना करते हैं तो नीचे गुना करके क्या आएगा, 1 प्लस में अल्फ़ा प्लस में बीटा और प्लस में अल्फ़ा बीटा आएगा, ये आएगा। ऊपर जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 से 1 आ गया, 1 से क्या माइनस बीटा आ रहा है, ठीक है ना, अल्फ़ा से क्या माइनस अल्फ़ा आ रहा है और इससे क्या तो प्लस में अल्फ़ा बीटा आ रहा है, ये चीज़ वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर देख लो 1 है, इसमें से माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो बीटा प्लस में अल्फ़ा आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा आ रहा है, और नीचे आ रहा है 1 प्लस में अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है, ये आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, माइनस नीचे जो आ रहा है प्लस अल्फ़ा बीटा आ रहा है, ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था हमने, अल्फ़ा प्लस बीटा ये दे रखा था -2/3, तो इसको लिखेंगे, ये आ रहा है हमारा -2/3, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना था, 1/3 था, यही था हमारे पास, ये था हमारा 1/3 था, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये वैल्यूज़ आगे, इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो पुट करते क्या आ जाएगा, 1 माइनस में -2/3 मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस में 1/3 अपॉन में 1 प्लस में माइनस में 2/3 होगा और प्लस में 1/3 होगा, ये वैल्यूज़ हमने रख दी। अब वैल्यूज़ ऊपर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 आएगा, और 3 1 जा 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6/3 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 और 1 4, 4 मतलब 4 में से 2 गया 2, ये आ गया, 3 से 3 कैंसिल और 2 से 6 कैंसिल, ठीक है, ये आपका आंसर 3 आ गया। तो यहाँ ऑप्शन हम 3 पर जा रहे हैं, यानी हमें क्या करना है, प्रोडक्ट कह रहा है तो प्रोडक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपने देख लिया अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा 1 बीटा 1 कितना 3 आ गया, ठीक है, और अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, ये चीज़ आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता भाई इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, यानी QX बताओ, QX क्या होगा, तो हमें जब पता है, हमें जब इक्वेशन में पता है कि अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 ये आ रखा है 2 और अल्फ़ा 1 इंटू में बीटा 1 ये आ रखा है 3, तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो ये बनेगी इसकी x² माइनस में सम ऑफ जीरोस जो कि 2 होता है और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो 3 होता है, और ये आंसर आता, ठीक है ना। अगर इक्वेशन पूछता तो ये निकालते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ये मैंने एक्स्ट्रा भी एक बता दिया तुम्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पे 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन की बात करें तो इसने क्या रखा था, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये, अब हमें दे रखा है x² और प्लस में kx प्लस में k इक्वल टू 0 है। अब हमें कह रखा है कि इसके जीरोस के बारे में बताइए कि बोथ कैन नॉट बोथ पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ नेगेटिव, मतलब साइंस देखने हैं कि अल्फा और बीटा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, तो ये आएगा -k/1 ये आएगा, और हमें पता है अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, ये आएगा c/1, c/a होता है मतलब k/1 आएगा, ठीक है, k/1 आएगा। अच्छा यहाँ एक चीज़ देखिए कि अल्फा इंटू बीटा k/1 आ रहा है, यानी अगर दो चीज़ों को हमें पता है कि माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, ठीक है, और माइनस प्लस प्लस को करेंगे तो भी प्लस आएगा, ये भी पता है, और अगर माइनस प्लस रहे तो वो नेगेटिव आएगा, यानी अगर अपोजिट साइन रहे तो नेगेटिव आएगा और सेम साइन रहे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यानी इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि दोनों के साइन तो सेम है, ठीक है, दोनों के साइन सेम है, या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, और इस कंडीशन से ये पता चलता है, देखो दोनों साइन पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, अगर दोनों पॉजिटिव रहते तो क्या नेगेटिव आंसर आता, बिल्कुल नहीं आता। अगर दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव आंसर तो नहीं आ सकता प्लस करने पे, तो यानी कि ये ऑप्शन दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो इसमें बोथ नेगेटिव लिखा है, नहीं लिखा, कैन नॉट बोथ पॉजिटिव, बिल्कुल ये उल्टा करके बोल दिया इसने, कैन नॉट बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है दोनों नेगेटिव होंगे, तो ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, इसमें दे रखा है एक टीचर है, वो
आस्क 10 ऑफ स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स है टू राइट पॉलिनोमियल, उन्होंने 10 बंदों ने पॉलिनोमियल लिखी है इन वन वेरिएबल के अकॉर्डिंग, मतलब एक्स में लिखा है, वाई का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। ऑन अ पेपर, देन द हैंड ओवर द पेपर, और पेपर को हैंड ओवर कर दिया टीचर को, ठीक है। द फॉलोइंग आंसर गिवन, ये आंसर आपको गिवन है, ये पॉलिनोमियल बना के दे दिए हैं। अब इसमें ये कहा गया है हाउ मैनी ऑफ अबाउट 10 आर नॉट पॉलिनोमियल। अब इसमें देखेंगे कितने पॉलिनोमियल हैं कितने नहीं हैं, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था कल की क्लास में भी, मतलब जो लास्ट क्लास मैंने जो ली थी, लास्ट जो देखा था आपने पॉलिनोमियल का, उसके कंसेप्ट में मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल कोई कब होता है और कब नहीं होता। तो मैंने ये चीज़ बताया था कि a x की पावर n प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 अगर आ रहा है तो मेन चीज़ होता है ये n जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है ना। और साथ में n जो होगा वो क्या होगा, वो हमारा होल नंबर होगा। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 इस तरह से नंबर जाएंगे, इस तरह से इसकी पावर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई पॉइंट में पावर होता है, रूट में होता है, तो वो चीज़ें पॉलिनोमियल नहीं होती। तो इसमें चेक करते हैं। तो देखो पहला वाला पॉलिनोमियल है, दूसरा वाला भी है क्योंकि इसमें 2 पावर है, इसमें 1 पावर है, इसमें 1 था इसलिए था, इसमें 3 और 2 है तो बिल्कुल है, इसमें यहाँ पर ये रूट आ गया, ठीक है, x रूट में आ गया। अगर x रूट में आ गया है तो ये नहीं होगा। इसकी बात करें तो यहाँ भी रूट में आ गया, लेकिन ये क्या वेरिएबल रूट में है, यहाँ पावर किसकी देखनी आती है, हमें वेरिएबल की देखनी चाहिए। ये तो कांस्टेंट रूट में है ना, वेरिएबल तो ठीक है ना, इसका वेरिएबल जब ठीक है तो ये पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर भी ये पॉलिनोमियल है। यहाँ की बात करें तो यहाँ 5/x आ गया है। अब 5/x मतलब कि 5/x मतलब कि x की पावर -1 हो जाएगा। अब माइनस में क्या वैल्यू हो सकती है, होल नंबर होता है, नहीं होता, तो ये भी गलत। ये वाला क्या है, ये पॉलिनोमियल है आपका क्योंकि 2 है और ये हाफ आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पावर तो 2 में है x की पावर भी सही है, 3 2 1 है तो बिल्कुल ठीक है। x की पावर यहाँ पर ही अपॉन में आ गया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 तो पॉलिनोमियल नहीं है और बाकी पॉलिनोमियल हैं। तो इसके आंसर में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हाउ मैनी 10 अबव नॉट पॉलिनोमियल का है तो ये 3 पे आ जाएगा। और हाउ मैनी ऑफ 10 अबव आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कितने पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक होते हैं जिसकी पावर 2 हो, जिसकी पावर 2 हो से क्वाड्रेटिक कहा जाता है। तो पावर 2 वाला एक तो ये है, ठीक है, और दूसरा देखो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, ये भी क्यूबिक है, ये लीनियर है, ये क्यूबिक है, और ये वाला देखो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है, चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे कुछ भी हो। इसकी बात करें तो ये है, ठीक है ना। इसकी बात करें तो ये तो क्यूबिक है और ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 आ रहे हैं, सिर्फ 2, यानी हमारे पास सिर्फ 2 हैं जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ रहे हैं। कई बच्चे यहाँ पे गलती ये कर देते हैं कि वो इसको पॉलिनोमियल टिक मार देंगे, इसको मतलब क्वाड्रेटिक कर देंगे क्योंकि उन्होंने देखा स्क्वायर, तो स्क्वायर देखते उन्होंने क्वाड्रेटिक पे टिक मार दिया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, वो क्वाड्रेटिक है तो क्या पॉलिनोमियल भी तो होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल तो नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए इसको हम यहाँ पे कट मार देंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ क्या बता रहा है, ये यहाँ हमारे पास बताने की कोशिश कर रहा है कि अ मेटल वर्क मेक एन ओवरफ्लो पेन बाय कटिंग अ इक्वल स्क्वायर विद साइड लेंथ x। मतलब इसने ये क्या रखा है, इसकी जो साइड है वो x है, ये सॉरी इसने क्या रखा है, स्क्वायर कटिंग इक्वल स्क्वायर विद साइड x फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड बाय 20 सेंटीमीटर पीसेस एल्यूमिनियम। इसने क्या रखा है, ये 30 सेंटीमीटर का है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये 20 सेंटीमीटर का है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें इसने कहा है कि x का स्क्वायर काटा गया, यानी ये x है, ये x काटा गया है, यहाँ से ये भी काटा गया है, ये एक स्क्वायर से कट गया ना यहाँ पर आप देख सकते हो कॉर्नर पे से स्क्वायर काटा जा रहा है, तो कॉर्नर पे से स्क्वायर यहाँ पर ये क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है, ठीक है। तो 400 स्क्वायर इसने काट दिए, ठीक है, अच्छी बात है। द साइड आर फोल्डेड, और उनको फोल्ड करके ये ऊपर बना दिया, ये फोल्ड करके ऊपर से बना दिया, और ये एक क्यूबॉइड की शेप का बन गया, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये बिल्कुल क्यूबॉइड बन गया है। चलो भाई अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फंक्शन Vx द वॉल्यूम ऑफ पेन। वो जो पेन है उसका वॉल्यूम कौन सा फंक्शन डिनोट कर रहा है, इनमें से कौन सा वाला जो वॉल्यूम डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है,
जो हम फिलहाल एक्स की फॉर्म में लिखने हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, यही होती है। ठीक है, अब जो ये नया बना हुआ है, ये जो नया बना है, यानी कि अब अंदर अंदर वाले की बात करें, क्योंकि यहाँ से तो फोल्ड हो गया था, तो यहाँ से फोल्ड होने का मतलब 30 है, माइनस में x इधर से कट गया और x इधर से कट गया, तो यानी 2x आ जाएगा, यानी लेंथ आ गई 30 माइनस 2x। इधर की बात करें तो ये 20 था, तो 20 अगर है तो ऊपर से भी x गायब, नीचे से x गायब, तो ये कितना आ जाएगा 20 माइनस 2x आ जाएगा ये, यानी ब्रेथ इसकी कितनी आ गई, ये आ गई, और हाइट तो इसकी x ही है, हाइट इसकी x होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो ऊंचाई होगी इसकी वो x ऊंचाई होगी, क्योंकि इतना ही तो काटा गया था। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, तो क्या आ रहा है यहाँ से, तो लेंथ आ रही है 20 माइनस 2x, सॉरी 30 माइनस 2x है लेंथ, और ब्रेथ आ रही है 20 माइनस 2x, और हाइट आ रही है सिर्फ x। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में कितना आएगा ये 660x माइनस 40x और प्लस में 4x स्क्वायर, ये चीज़ आ रहा है। ठीक है, इंटू में x आ रहा है। इस x को अंदर मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करो तो x वाला 4 के साथ होगा तो 4x क्यूब हो जाएगा। x वाला देखो यहाँ पर क्या 60 में से 40 गया, 20 बचा था, 20x बचा था। अब ये 20 जो x बचा है, तो 20 को बाहर वाला x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20x स्क्वायर हो जाएगा, और x को जब 600 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 600x हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या आएगा हमारे पास 4x क्यूब 20x स्क्वायर 600x, कैसा कुछ दिख रहा है कहीं 4। अब देखो तीनों के तीनों क्या हैं, प्लस में ही है, तो तीनों प्लस में तो नहीं आ रहा है यहाँ कुछ चीज़ें गड़बड़ है। 30 को 20 से क्या 600, 30 को इससे क्या माइनस 60 आएगा, ये माइनस 60 आएगा। तो माइनस 60 और 40 माइनस 40 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका माइनस 100, माइनस में यहाँ 100 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर दिख रहा है माइनस 100 वाला, कुछ ये वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम ऑप्शन में देख पा रहे हैं 4x क्यूब माइनस 100x स्क्वायर और 1600x, ये चीज़ें हमारे पास। तो यहाँ हमने क्या देखा, मेन कंसेप्ट क्या था कि आपने 2x दोनों तरफ से हटाया, तो यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 2x माइनस में आ जाएगा साइड्स के, और उसको हमने क्या किया LBH के फॉर्मूले से लगा दिया, और ये हमारा एक पॉलिनोमियल बन गया है, और पॉलिनोमियल को हमने यहाँ पर मैच कर लिया है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या किया, देखो यहाँ पर इसने पॉलिनोमियल चैप्टर को मेंसुरेशन से मिला दिया। ठीक है, तो कर सकता है, कोई वो दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, वो मिला सकता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपके उसमें दे रखा है, जो CBSE ने लॉन्च किया है ना सैम्पल पेपर, उसमें ये दिया हुआ है। ठीक है, मतलब वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कंफर्म पूछेगा, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो यहाँ मैं हर तरह के टाइप्स बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या रखा है, वॉल्यूम ऑफ पेन इफ हाइट इज 6। अगर हाइट 6 है तो पेन की वॉल्यूम बतानी है। अब देखो वॉल्यूम हमारा क्या आया था, एक तो ये वॉल्यूम आया था। ठीक है, अब वॉल्यूम वैसे हमने क्या देखा था, तो था हमारा 30 माइनस 2x था, 20 माइनस 2x था और x था, ये चीज़ थी, ये वॉल्यूम था। इसको मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर हाइट 6 ली गई है, हाइट 6 मतलब हाइट हमने ये x माना था ना, तो वो 6 है। अगर x 6 है तो आंसर कितना आएगा, तो 30 माइनस में 6 दूनी 12 आ जाएगा, 20 माइनस में 12 और इंटू में 6, ये आ रहा है। अब इसमें माइनस करते हैं तो ये 18 आएगा, और ये 8 आएगा, और ये 6 आएगा। ठीक है ना, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ रहा है 8 दाएँ 80 8 छोटे 64, मतलब कि 144 इंटू में 6 आ रहा है। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24 2 26 और 6 कम 6 2 8, 864, ये आपका आंसर डी ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप 6 पुट करके इसकी वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन फिलहाल ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, इसलिए हम इसको ऐसे ही करेंगे। ठीक है, कहते हैं ना पॉलिनोमियल के तरीके से करके दिखाओ, तो पॉलिनोमियल के ऐसे भी तरीके हैं, लेकिन फिर वो बहुत लेंथी हो जाएगा। लेंथी ये हो जाएगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, x माइनस 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड वाला तो कट गया, डिवाइड वाला तो हमारा सिलेबस से कट चुका है, तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे इसको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज दैट पेन इज फॉर्म फ्रॉम द स्क्वायर पीस एल्यूमिनियम दैट इज 30 सेंटीमीटर ईच साइड। मतलब इसने ये कहा है कि इसकी सारी साइडें जो है 30 की कर दी गई है, यानी ये 20 नहीं हो गई, ये 30 ही है। अब की बार ये 30 है हमारे पास। ठीक है, ये 30 आ गया। अब इसने कहा है इफ़ द कॉस्ट इज 5 रुपीज़ पर स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5 रुपये कॉस्ट ले रहा है एल्यूमिनियम का। तो इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल CX कॉस्ट। अब देखो क्या चीज़ है, कॉस्ट फंक्शन की बात कर रहा है। अब देखो कॉस्ट की बात करूं
तो कॉस्ट क्या निकलेगा हमारे पास, कॉस्ट निकलेगा इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया होगा और इनटू में 5 रुपये। भाई जितना एरिया आ रहा है वो 5 रुपये के हिसाब से ही तो लग रहा है। देखो 5 रुपीज़ पर स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब एरिया की बात कर रहा है। अब एरिया की बात करें तो एरिया क्या आ रहा है इसके अंदर, एरिया हमारे पेन का क्या निकलेगा, तो पेन का एरिया हमारा निकलेगा, देखो क्या था, 2 LB BH और HL, ये होता है टोटल का, टोटल का यही होता है। लेकिन फिलहाल इसमें से ऊपर वाला टॉप नहीं है, ठीक है, तो यानी इसमें से हम लेंथ और ब्रेथ को माइनस कर देंगे। यानी हमारा जो ऑप्शन आ रहा है ये, अगर इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो फिर 2 के साथ अब देखो इसी में हम देख लेते हैं एक्चुअली ये क्या है, ये हमारा, इसमें हमारे पास लेंथ और ब्रेथ बराबर है। एक चीज़ याद रखना, लेंथ और ब्रेथ बराबर, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, सिर्फ लेंथ का स्क्वायर कर सकते हैं, और ये BH है, कोई बात नहीं, यानी लेंथ H हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये लेंथ का लेंथ और H है, मतलब कि ये LH है, ठीक है, अच्छी बात है। ये क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें मालूम है लेंथ कितनी आएगी, 30 - 2x आएगी, तो 30 - 2x को कर देंगे। देखो यहाँ पर ये बराबर था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको जगह L² लिख दिया है, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2L², 2LH और 2, देखो LH और LH मिलकर कितना हो जाएगा, 2LH हो जाएगा ये, तो 2 तो हो ही जाएगा, और 2 बाहर से आ रहा तो ये 4LH हो जाएगा, और माइनस में L² है, ठीक है। अब यहाँ से L² माइनस करते ही कितना आ जाएगा, L² माइनस में 4LH आ जाएगा, प्लस में, सॉरी। अब L की बात करें तो कितने, 30 - 2x है, तो 30 - 2x की बात करें, साथ में इसके मल्टीप्लाई में 5 भी, एक चीज़ याद रखना, कॉस्ट क्या है, 5 भी चल रहा है इसके साथ, ठीक है, ये 5 चल रहा है। अब हमें मालूम है L कितना है, इतना है, और H कितना है, वो x होगा। तो इसकी बात करते हैं 30 - 2x प्लस में 4 इंटू में 30 माइनस में 2x इंटू में h कितना है, x आ रहा है हमारे पास, ठीक है, और इंटू में फाइनली 5 भी है। अब इसमें बात करें तो इसका होल स्क्वायर खुलेगा, होल स्क्वायर भी क्यों खोल दें, इसको हम 30 - 2x कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया, क्या बचा, 30 - 2x प्लस में इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा, माइनस में 120 ये तो चला गया, ये तो ख़त्म, ये तो बाहर कॉमन जा चुका है, तो सिर्फ 4x बचेगा यहाँ पे, प्लस में 4x बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 30 माइनस में 2x और मल्टीप्लाई में 30 प्लस 2x, ये आ रहा है। अब तुम्हें आज ही दिख रही है a + b - b क्या होता है, a² - b², यानी 30 का स्क्वायर 900 और माइनस में b का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर, क्योंकि साथ में मल्टीप्लाई 5 भी था इसके, ठीक है। अगर 5 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो ठीक है, यहाँ पर 5 से जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 5 जा 45 आ रहा है, और ये 20x² आ रहा है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ये ऑप्शन आ रहा है। देखो कुछ क्वेश्चन इसमें लेंथी भी बन जाते हैं, ठीक है, ये जैसे थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी बन गया है, ठीक है, और लेकिन बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं वो सिंपल भी चले जाते हैं, क्योंकि आपको मिल रहे हैं 40 मिनट्स मिलेंगे और क्वेश्चंस मिलेंगे, सॉरी 40 मिनट्स नहीं, 40 क्वेश्चंस हैं और 90 मिनट्स मिलेंगे। अब 90 मिनट्स हैं, 40 क्वेश्चंस हैं, तो टाइमिंग तो है ही सब में, कुछ क्वेश्चन आपके सेकंडों में हो रहे हैं, 30 सेकंड में सॉल्व हो जा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन 5 मिनट तक ले जा रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन लेंथी भी होते हैं, तो हमें इसके लिए भी प्रिपेयर रहना। ओके चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चीज़ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 2 - √3 इज 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देन अदर जीरो इज, अगर मतलब ये कह रहा है कि अगर पहला जीरो ये रहेगा तो दूसरा जीरो ये आएगा, ये कहना ही चाह रहा है, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, पहला दे रखा है इरेशनल जीरोज रूट ऑलवेज अकर इन पेयर, इरेशनल रूट जो होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी कभी भी, जैसे कि मान लो कि लिखा हुआ है x² प्लस में 3 माइनस में 3 लिखा हुआ है, इसका अगर रूट निकालोगे तो क्या निकलेगा, ये x² इक्वल टू में √3 सॉरी x² इक्वल टू में 3 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी +-3 आएगी रूट में। तो यहाँ आप देख सकते हो एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है, तो याद रखना इरेशनल नंबर जब भी आता है तो पेयर में ही आता है, यानी कहना, ये जो रीज़न कहना चाह रहा है बिल्कुल सही है कि क्या है, हमेशा पेयर में आएगा, और जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हो कि ये भी पेयर में ही आया है, तो पेयर में आ रहा है, रीज़न भी आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, बिल्कुल ट्रू है, एंड रीज़न आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है, रीज़न जो करेक्ट बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है इसको, तो हम इसको बिल्कुल ठीक कहेंगे, तो यानी इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें क्या कर रखा है, इफ़ ए एंड बी आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ए और बी इसके जीरोज हैं, बड़ी अच्छी बात है, ए और बी जीरो है। अब इसने देखा a माइनस बी इज़ 9, a माइनस बी क्या है 9 है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ k निकालनी है। अब देखो हमें दे रखा है a माइनस बी इक्वल टू में 9, ये दे रखा है। अब देखो पहले भी मैंने बताया था, पिछले क्वेश्चन जो करवाया था, माइनस को प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमें पहले तो हम स्क्वायर कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। स्क्वायर क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में 81 आएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करते ही क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी। अब देखो हम क्या करेंगे, हमने पिछली बार जो पढ़ा था डायरेक्टली कर लेते हैं, बार बार एक्सप्लेन करना ठीक भी नहीं रहेगा, टाइम की कमी भी है। तो इसमें क्या चीज़ है, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab, ये लिखेंगे इक्वल टू 81 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमें मालूम है a प्लस बी क्या होगा, माइनस बी बाई ए, यानी हम देख सकते हैं यहाँ से -1/1, माइनस में -1/1 यानी 1 ही आ रहा है, ठीक है। -1/1 1 ही आ रहा है। और a इंटू बी की बात करूँ तो c बाई ए होता है, तो -1 आ रहा है। यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सम ऑफ 0 1 आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 0 -1 आ रहा है, यानी इसमें रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ 0 k लिखा है यहाँ पे, तो यानी k/1 आएगा, -k/1। तो यानी देखो सम ऑफ 0 1 है, 1 का स्क्वायर होगा, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है 4ab, मतलब कि हम लिखते हैं 4 इंटू में -k इक्वल टू 81 आ रहा है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस जाएगा, 1 दूसरी साइड चला जाएगा, तो ये 4k इक्वल टू में 80 पहुँच जाएगा, 1 उधर जाके माइनस जाएगा, और k की वैल्यू कितनी आ रही है 20 आ रही है, ठीक है। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोज दे रखा है a और 2 है, मतलब अल्फा यहाँ पर क्या है a है और बीटा क्या है 2/a है, ठीक है। अब इसने क्या रखा है, देन द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a क्या होगा, ठीक है ना, तो a की वैल्यू क्या होगी, इसने जीरोज भी दे रखा है। अब हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, मतलब -4 आंसर आएगा इसके अकॉर्डिंग, -4/1 मतलब 4 ही आएगा। अब इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या आ रहा है, a 2/a आ रहा है इक्वल टू -4 आ रहा है, एक तो ये हो गया। एक आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या आएगा c/a, मतलब 2 आएगा, और प्रोडक्ट अगर इन दोनों को करते हैं तो कितना जाएगा a इंटू में 2/a इक्वल टू में 2a आ रहा है। a से a कैंसिल आ गया, 2 इक्वल टू में 2/a, और a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, यानी a की वैल्यू 1 डायरेक्टली आंसर आ गया, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में तो हमें पता नहीं था, इसलिए हम चेक तो करेंगे। नेक्स्ट की बात ये क्या कर रहा है कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस, मतलब इसने कर रखा है इसके जो जीरोज जो हैं, इसके जीरोज जो हैं आर, अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव वाला आ गया, जैसा कि हमने क्वेश्चन किया था पहले, ठीक है। वो कांस्टेंट के साथ था, के साथ था, लेकिन यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, तो नंबर्स के अकॉर्डिंग भी बात करें तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा -99 आएगा बाई 1, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, यह आएगा 127 आएगा, ठीक है। अब वही चीज़ अगर दोनों पॉजिटिव, दोनों सेम है मगर आंसर पॉजिटिव है, तो दोनों के दोनों या फिर नेगेटिव होंगे या फिर पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या चीज़ है, अगर आंसर नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव होकर नेगेटिव तो नहीं आएगा, यानी ये चीज़ इसके लिए तो लागू नहीं होगी, ठीक है, इसके लिए तो लागू नहीं होगी। तो माइनस माइनस ये होगा, यानी बोथ नेगेटिव जाएगा, यानी बोथ नेगेटिव में आंसर आ गया, ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम इसमें लास्ट क्वेश्चन के साथ। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 30th क्वेश्चन है, उसमें क्या चीज़ है, इसमें असर्शन दे रखा है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सा है, बड़े फंस जाते हैं लोग इसमें। इसमें क्या चीज़ है, x² प्लस x हैज़ ओनली 1 रियल रूट, रियल जीरो, एक रियल जीरो है इसका, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि इसका जो है वो एक ही रियल जीरो आएगा, चलो भाई ठीक है। दूसरी बात कह रखा है अ पॉलिनोमियल nth डिग्री मस्ट हैव n रियल जीरोस। अब देखो इसके बारे में मैंने कल बताया था, लास्ट क्लास में बताया था, क्या बताया था मैंने कि इसमें मैंने बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है, कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है x⁴n प्लस में bx प्लस में c करके जो भी कोई भी पॉलिनोमियल होता है, इसकी जितनी पावर होती है तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो क्या होगा, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू n होगा, n होगा, n नंबर्स जीरो होंगे या फिर उससे कम जीरो होंगे, ठीक है ना। ये मैंने बताया हुआ था लास्ट क्लास में, ठीक है, जो आपने ध्यान से सुना होगा, नहीं तो एक बार दोबारा देख लेंगे उसमें, ठीक है ना। तो इसी ये चीज़ मैंने बताई थी। तो यहाँ पर देखते हैं, तो इसने कहा है कि x³ प्लस x हैज़ ओनली 1 रियल जीरो, इसने बोला है ओनली 1 रियल जीरो। तो भाई ये 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, भाई 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन इसने कहा है 1, तो किसको चेक कर लेते हैं भाई 1 क्यों कह रहा है, कि 1 है भी कि ठीक है 1 रियल जीरो। अब देखो मैंने क्या किया, x³ प्लस x इक्वल टू में 0 लिखा, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो आएगा x² प्लस 1
इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहाँ से एक तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी और एक हो जाएगा x² + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू, अच्छा एक चीज़ बताओ, x² पॉजिटिव होता है, अब पॉजिटिव में अगर 1 जोड़ोगे क्या 0 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। एक और दूसरे तरीके में बता देता हूँ, 1 को उठा के दूसरी साइड लेके जाओगे, स्क्वायर लगाए तो रूट लग जाएगा। माइनस में रूट कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, माइनस में रूट कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जहाँ पर भी ये दिख जाए माइनस में रूट, मतलब वो गलत है, वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। यानी इसके जीरोस तो सिर्फ एक आ रहा है, यानी ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है कि भाई एक 0 आएगा इसका, ठीक है ना। तो पहला असर्शन बिल्कुल ठीक है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, पॉलिनोमियल nth डिग्री मस्ट हैव n रियल जीरो। अब इसने कहा अगर उसकी पावर n है तो n जीरोज होंगे, तो नहीं भाई n जीरोज नहीं होते, n होंगे या फिर n से कम होंगे, ठीक है ना। मस्ट नहीं लिखना था, मस्ट नहीं लिखना था, ठीक है ना। मस्ट मतलब n ही होते हैं, तो क्या यहाँ पर n हुए? नहीं हुए ना। 3 थे तो आया तो आंसर एक ही, तो 3 अगर लिखा है तो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा ये गलत है और पहला ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ठीक है, और आर इज, तो ये तो गलत हो गया। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर बी ट्रू, दोनों ट्रू हैं, बट आर दोनों ट्रू तो नहीं है, बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट क्या रखा है, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। और दूसरा क्या रखा है, असर्शन ए इज फॉल्स, नहीं, तो हमारा तो पहला ठीक था, तो यानी सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देख लेना, इसके जीरोज एक ही आ रहे हैं, 3 पावर होने के बावजूद एक ही 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, इसका आप कह सकते हो कि असर्शन जो है वो क्या है, वो ट्रू है और रीजन जो है वो गलत है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ गई। तो यहाँ हमने पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी टाइप्स बनते हैं, वो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए। तो आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपका हाथ थोड़ा साफ हो जाएगा। साफ मतलब क्या होता है, कहने का मतलब गलतियां नहीं होगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हो आप, इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहे तो चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगी और आपकी गलती बिल्कुल नहीं होगी और आपके सारे क्वेश्चन ठीक होने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, इस चैप्टर से लगभग कम से कम 4 क्वेश्चन तो आने ही हैं, तो 4 में से 4 ठीक होंगे, और अगर ज़्यादा आते हैं तो ज़्यादा भी ठीक होंगे। देखो कुछ कंफर्म नहीं होता कि ठीक है कि 4 ही आ रहे, 4 से 5 भी आ सकते हैं, ठीक है ना, और 4 तक तो आएंगे ही आएंगे। तो आपके क्वेश्चन सारे ठीक होंगे, बस आप इन क्वेश्चंस को कर लेना ढंग से, ठीक है ना। तो आपकी एक भी गलती नहीं निकलेगी, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। मैं क्या करूँगा, इसके बाद और भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस बनाऊंगा। तो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट और भी कई चैप्टर बनाने वाला हूँ। कई क्या, इस बार का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। तो आप बस साथ में जुड़े रहिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे नए नए वीडियोस जो आते रहेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।